यस। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, दे जस्ट टेंड टू वाइब्रेट एट देयर पोजीशंस। वो उनको जो फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इतना टाइटली पकड़ के रखते हैं ना कि दे आर नॉट मूविंग, दे आर एट फिक्स्ड, एक पोजीशन पे वो फिक्स्ड रहते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, एक ही जगह पे खड़े खड़े वाइब्रेट करते रहते हैं। सो ऑब्वियसली दे वोंट मूव। सो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत थोड़ा है, ऑब्वियसली इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, विच इज देयर बिकॉज ऑफ मोशन, वो मोशन की वजह से होती है। तो जब मोशन ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? एंड दे हैव गॉट द मोस्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर मतलब अरेंजमेंट होता है इनके पास, एंड दैट इज क्वाइट एक सिमेट्रिकल फॉर्म होता है। जैसे अगर आप एक सॉलिड, किसी भी सॉलिड को देखोगे वो हर तरफ से एक जैसा ही होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसकी जो हमने प्रॉपर्टीज अभी बोली, तो हम इसको काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक मॉडल ऑफ जो मैटर होता है उसके हिसाब से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट दी कि जो सॉलिड है दे हैव गॉट फिक्स्ड शेप। कैन एनीबडी गिव मी एनी रीजन कि भाई इसकी जो शेप है वो फिक्स क्यों रहती है? पृथ्वी? क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड है। यस, पार्टिकल जो है दे आर वेरी टाइटली पैक्ड और उनकी पोजीशंस फिक्स कर देते हैं। यस, उनकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो बहुत पास पास हैं तो नेचुरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमने बोला कि सॉलिड दे हैव गॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। पार्थ, व्हाई इट इज सेड दैट? हाँ जी, रिपीट करना। हाँ जी, वो मतलब पार्टिकल्स जो हैं दे आर फिक्स्ड, तो दे आर नॉट मूविंग। सो ऑब्वियसली इनका वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली? इट इज द एरिया व्हिच इज ऑक्यूपाइड। सो एरिया तो उतना ही रह गया बिकॉज वो फिक्स हैं, वो अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं। जब हिलेंगे ही नहीं तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। अब सॉलिड्स वी कांट कंप्रेस मच। अब हाँ जी भव्य, हम उनको क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते सॉलिड्स को? भव्य आप मुझे सुन पा रहे हो? नो। पृथ्वी आप बताओ बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दो हाँ जी क्वेश्चन। श्योर बेटा। आई सेड कि सॉलिड्स दे कांट बी कंप्रेस्ड मच। व्हाट मे बी द रीजन? मैम क्योंकि मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके पास फिक्स्ड पोजीशन होती है, तो मूव करने की स्पेस नहीं होती। यस, गुड। तो क्या होता है, क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड है, कोई स्पेस नहीं है इन बिटवीन, तो नेचुरली आप कंप्रेस कहाँ करोगे उसको जब स्पेस ही नहीं है ना? आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते हो। सो सॉलिड्स दे आर सेड टू बी ऑफ वेरी हाई डेंसिटी, दे सेड टू बी पोजेसिंग वेरी हाई डेंसिटी। वो इसीलिए क्योंकि इनका वॉल्यूम कैसा रहता है, जैसा है वॉल्यूम वैसा ही रहता है, प्लस डेंसिटी क्यों बढ़ गई? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स दे आर एक्चुअली फिक्स्ड अप इनटू वेरी स्मॉल स्पेस। बहुत सारे पार्टिकल्स एक ही स्पेस में होते हैं, तो दैट जैसे होता है ना डेंस पॉपुलेशन, वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग थोड़ी सी जगह पे रह रहे होते हैं। सेम थिंग इज देयर, जगह उतनी है, पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, तो पार्टिकल्स बहुत सारे होने की वजह से क्या है, वो उसकी जो डेंसिटी है वो काफी बढ़ जाती है। सो नाउ सॉलिड्स जो हैं दे विल नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली, वो कंटेनर को फिल नहीं करता। व्हाई? यस भव्य आप बताओ। पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स दे डोंट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। आज भव्य को लगता है काफी डिस्टरबेंस आ रही है। पार्थ आप बताओ बेटा, सॉलिड्स दे डोंट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। मैम अभी मैम क्लोज हो गई थी। अच्छा अच्छा बेटा, आई मैम क्योंकि वो लिक्विड्स ही कर सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विड्स ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई फ्लूइडिटी नहीं है हाँ सॉलिड में। ठीक कोई है, हाँ ये रीजन ठीक है आपका, लेकिन अगर मुझे इसे पार्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना हो तो हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल्स दे हैव गॉट फिक्स पोजीशन, क्योंकि जो हर पार्टिकल जो है उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स दे कांट लीव देयर पोजीशन, तो जहां पे है वहीं पे रहते हैं। सो इन दिस वे दे विल नॉट फिल द कंटेनर ऑन देयर ओन। जब तक आप इसमें और सॉलिड या और कुछ नहीं भरेंगे तब तक वो उसको फिल नहीं करेंगे, अपने आप से नहीं वो फिल कर सकते। ठीक है? सॉलिड में दे डोंट हैव फ्लूइडिटी, व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स आर फिक्स्ड इन नेचर, वो फिक्स्ड रहते हैं, दे आर नॉट लाइक मूविंग या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्लियर है बेटा? अब देखो सॉलिड की फिक्स शेप हमने बोल दी, ये पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि सॉलिड्स दे हैव फिक्स शेप।
लेकिन अगर आप एक रबर बैंड को सोचते हो, रबर बैंड कैसा होता है, हम तो उसकी शेप चेंज कर देते हैं. So why then, still why we call it as a solid? बताओ. एक रबर बैंड है मैम, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, सॉल्ट और शुगर का साइज छोटा होता है, पर उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं सॉलिड जैसी. ओके, नहीं दैट इज ओके, बट एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट द रबर बैंड. रबर बैंड जो है हम उसे सॉलिड बोल रहे हैं. ये फैक्ट भी है कि वो अपनी शेप चेंज कर लेता है जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, क्योंकि वो इलास्टिसिटी की वजह से. लेकिन एक और बात होती है जब आप उस फोर्स को हटा देते हो, जब आप उस स्ट्रेचिंग फोर्स को आपने हटा दिया, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप, है ना. इसीलिए हम उसे सॉलिड बोलते हैं. अब इसी तरह से सॉल्ट एंड शुगर है. अगर सपोज करो मैंने शुगर ली, शुगर को पहले मैंने एक लंबे कंटेनर में डाला, उसके बाद मैंने उसे राउंड कंटेनर में डाल दिया, तो शेप चेंज हो गई, लेकिन तब भी मैं उसे सॉलिड बोल रही हूँ. व्हाई सो? मैम, उनके पार्टिकल्स मतलब उनका साइज छोटा होता है, पर उनकी सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सॉलिड जैसी सेम है. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप सेम रहती है, क्योंकि वो जैसे क्रिस्टल्स हैं, शुगर के लगा लो, सॉल्ट के लगा लो, वो उनकी शेप तो सेम है, वो तो चेंज नहीं हो रही. अब एक आता है स्पंज. आप सबने देखा होगा स्पंज जो है, इट कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, उसको आप बहुत इजिली कंप्रेस कर सकते हो, फिर भी हम उसको सॉलिड बोलते हैं. ऐसा क्यों? कंप्रेसिबिलिटी. हाँ, कंप्रेसिबिलिटी होती है. क्यों होती है? क्योंकि जो स्पंज होता है ना, उसके अंदर काफी सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. पोर्स आर एक्चुअली ओपनिंग्स. उसमें क्या फिल्ड है? एयर फिल्ड है. तो जैसे आप उसको कंप्रेस करते हो, एयर सारी बाहर निकल जाती है. जैसे आप उसको लूज आउट करोगे, एयर फिर से एंटर कर जाती है. सो वो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बिकॉज ऑफ माइन्यूट पोर्स है, और वो जो पोर्स हैं आपके, दैट इज फिल्ड विद. क्लियर है? सो नाउ वी विल डू लिक्विड्स. अब बेटा ये एक लिक्विड का मॉडल है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, दे हैव गॉट इंटरमीडिएट इंटर पर्टिकुलर स्पेस. ठीक है, इनकी सॉलिड से ज्यादा होती है बट गैसेस से कम होती है. अब देखो पार्टिकल्स क्लोज हैं, पर उतने भी क्लोज नहीं है जितने सॉलिड्स में होते हैं. ठीक है, इंटर पर्टिकुलर स्पेस जैसे मैंने आपको बताया लिक्विड्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या लगता है? लिक्विड की कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, राइट? क्योंकि आपकी स्पेस जो है वो बढ़ गई. ठीक है, स्पेस बढ़ने से क्या हुआ? आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है नेचुरली वो रिड्यूस हो गई. काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपकी जो स्पेस है वो बढ़ गई है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकते हैं, बिकॉज देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाउ द पार्टिकल कैन मूव. ठीक है, वो सिर्फ अपने पॉइंट पे एक ही फिक्स पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट नहीं करेगा, इट कैन मूव हियर एंड देयर. फ्लूइडिटी आपकी लिक्विड्स में सॉलिड से ज्यादा होती है. इज इट क्लियर? तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं. आफ्टर दैट तो ये है कि चलो हमारी लिक्विड स्टेट तक हो जाएगा. नाउ लिक्विड एज यू नो इट डजंट हैव अ फिक्स शेप. अब क्यों नहीं है फिक्स शेप? क्योंकि जो पार्टिकल की पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड. इसीलिए इनकी शेप फिक्स नहीं होती, बट वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहती है. ठीक है, देन लिक्विड्स क्या करते हैं? दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर. क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर बड़े इजीली स्लाइड ओवर कर जाते हैं, तो इस वजह से जैसी कंटेनर की शेप होती है वैसी ये ले लेते हैं. लिक्विड दे हैव गॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर. एक टेम्परेचर पर जो स्पेस होगी ना वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे या उसको कम कर दोगे, देन इट वुड ऑल्टर द पार्टिकल मूवमेंट. पार्टिकल की स्पेस के ऊपर फर्क पड़ेगा. ठीक है, इसी तरह से लिक्विड्स जो हैं आप उनको कंप्रेस ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है स्पेस है, मतलब स्पेस इनकी ज्यादा है सॉलिड से, बट गैसियस स्टेट से काफी कम होती है. लेकिन हम यदि ना तो हम उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. लिक्विड दे हैव गॉट कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोज. ठीक है, दे आर थोड़ा सा क्लोज है, वो क्लोजनेस आ जाती है उनके बीच में. लिक्विड्स दे वोंट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, क्योंकि वही पार्टिकल्स जो हैं दे आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय इंटरपार्टिकुलर फोर्स एंड दे आर नॉट एबल टू लीव द लिक्विड. तो जो लिक्विड की सरफेस है वहीं पे ही रहते हैं, ये नहीं कि उड़ उड़ के आगे 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 जाते रहेंगे. नो, दे कांट डू दैट, बिकॉज उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रोक के रख रही है. देन दे शो फ्लूइडिटी, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये फ्लूइड होते हैं.
अब देखो, लिक्विड हैज अ फिक्स शेप बट इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ये देखो, ये बीकर में जब पानी डाला तो इस शेप में हो गया, टम्बलर में डाला तो इस शेप में चला गया। आपने जब इसको कॉनिकल फ्लास्क में डाला, ट्रायंगल शेप है तो ये इस शेप में हो गया, राउंड में डाला तो राउंड शेप में हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वाटर है, ऑल्दो उसका वॉल्यूम सेम रहा, लेकिन जो उसकी शेप है वो चेंज कर देता है। जैसी शेप कंटेनर की होती है वैसी ही शेप वो बना लेता है, बट वॉल्यूम उसकी फिक्स रहती है। तो आज जो हमने किया, हमने क्या किया,